व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ साइन 50 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री का मान आपको बताना है कि किसके बराबर होना चाहिए आपके हिसाब से, राइट। अब देखो यहां पर जे थोड़ा सा उछल रहा है, कह रहा है आज मुझे मौका आपने दिया नहीं है पर जे अभी उछला, बोला मैं इसका आंसर लगाऊंगा डी 0। जाते जाते जे ने कुछ किया है, जरा देखते हैं कि जे ने क्या किया है। विल थिंक अबाउट इट लेटर, बट पहले इस सवाल को ट्रेडिशनली करो आप। साइन 50 और साइन 10 को फटाक से कंबाइन करो तो आप कहोगे ये बनेगा हाफ साइन 50 प्लस साइन 10 का मतलब हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 50 10 60 बटे 2 30 बनेगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 50 माइनस 10 40 बटे 2 कॉस 20 बनेगा, माइनस हो गया साइन 70 डिग्री और ये वैल्यू हो गई स्क्वायर में, हाफ हो गया साइन 30 1 बटा 2 होता खत्म हो गया, ये बना कॉस 20 माइनस साइन 70, और कॉस 20 और साइन 70 बराबर ही होते हैं, तो कॉस 20 और साइन 70 अगर बराबर होते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, जे ने क्या किया था, जरा इस सवाल को ध्यान से देखना। जे को साइन के ग्राफ का आइडिया है, अभी जो अर्जुना में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं मैंने ग्राफ आपको दिखाया है। मैं कहता हूं अगर साइन थीटा तुम्हें पढ़ना है तो तुम उसका रूप भी तो देखो। ये तो हो गया कि हम रेडियो पे ऑडियो सुन रहे हैं, बस रूप नहीं देखेंगे, बस साइन थीटा लिखेंगे, एक बार रूप भी देख लो। तो जे क्या सोच रहा है, बहुत ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सोची जे ने। 10 डिग्री का एंगल ना, देखो ये 90 होता है, 10 यहां कहीं होगा, ये वैल्यू 1 होती है। 10 डिग्री की वैल्यू आप देख रहे हो बहुत जीरो से ज्यादा दूर नहीं है, जीरो के आसपास ही है, प्लस में है बट जीरो के आसपास ही है। और देखो साइन का ग्राफ 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग होता है, तो जो साइन 50 और साइन 70 का अंतर होगा, साइन 70 बड़ा होगा साइन 50 से, तो एक तरफ से आपके पास साइन 10 है जो कि पॉजिटिव है पर बहुत छोटा है, माइनस 50 और 70 को घटाओगे तो इससे वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं होगा, और आप स्क्वायर कर रहे हो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी, बिकॉज देयर इज सम बैलेंसिंग हैपनिंग। बट ये जो चीज है ना, इसको आप तभी समझ सकते हो जब आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया है, जब आप ग्राफ की वैल्यूज आपके दिमाग में दिखती हैं, आपको ग्राफ कि साइन 10 0 के आसपास, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, हल्का सा माइन्यूट है, और जो माइनस में साइन 70 है, आप ध्यान से देखो। अब आप ऑप्शन अगर देखोगे भाई साहब, तो हाफ तो तब आता, सोचो, जब साइन 10 में से साइन 50 माइनस साइन 70 जो कि नेगेटिव है घटता, और घटने के बाद जो वैल्यू आती वो अगर 1 बाई कितना आ जाए, सॉरी वो वैल्यू अगर 1 आ जाए, मतलब इन दोनों का अंतर जब 1 आ जाएगा, जो मैंने यहां लिखा है, तभी तो स्क्वायर करोगे तो 1 बनेगा, तो 1/2 उत्तर आएगा। आप बताओ इनका उत्तर 1 कहां से आ जाएगा? ऐसे ही जब ये 2 आएगा तब 1 आएगा, जब अंतर 4 आएगा तब 2 आएगा, तो आपको दिख जाएगा कि एब्सर्ड आंसर्स हैं, आंसर डी हो सकता है। ठीक है, बट यू नीड टू हैव दैट ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग। व्हेन यू हैव रियल अंडरस्टैंडिंग ना, it doesn't take any time, it doesn't take any time actually to mark the answer, because you are seeing it, so you know it. जब आपको कोई चीज दिख रही है, आप मुझे बताओ, जब आपको कोई चीज दिख रही है तो क्या आपको टाइम लगेगा? यू आर नॉट कैलकुलेटिंग मैथमेटिकली, तुम्हें दिख रहा है ये चीज, और जब तुम्हें दिख रहा है तो तुम दिखी हुई चीज को तो तुरंत लगा ही दोगे आप। सो यहां टाइम लैग नहीं है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे कई बार मैं सवालों को देखता हूं, और जब मैं उनको देखता हूं तो जो चीज मेरे दिमाग में आती है वो दिखती है मुझे, मैं तुरंत लगा सकता हूं उसको, बट उस लेवल तक पहुंचने में बेटा लंबा रास्ता है, लंबी प्रैक्टिस है, सही डायरेक्शन चाहिए आपको। जब उस तरह, जब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, मैंने आज ये सिखाया, तभी तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि यार ऐसा भी सोच सकते थे। तो सही जगह पढ़ोगे तब जाके आप ये सब चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम में 2-4 सवालों